नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस साहसिक फैसले और उस कदम के बारे में जिससे जनता थोड़ी परेशान तो हुई, लेकिन इस कदम की भरपूर सराहना भी लोगों ने की। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से कालाधन वापस आएगा, अगर इसी तरीके से तमाम चीजें सुधर सकती हैं तो थोड़ी सी परेशानी उठाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सवाल ये कि हमारे राजनेताओं को क्या हुआ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव इतना ज्यादा क्यों परेशान हो गए? क्यों सर्जिकल स्ट्राइक की तरह मायावती को ये इमरजेंसी नजर आने लगी? साथ ही साथ सवाल ये भी कि क्या इलेक्शन को देखते हुए मुलायम सिंह यादव को 5 दिन का समय चाहिए था, जबकि इस पूरे फैसले के बारे में कैबिनेट के मंत्रियों को भी आधे घंटे पहले खबर दी गई थी। मुलायम सिंह यादव क्यों चाहते हैं कि 5 दिन का समय कम से कम मिलना चाहिए था? इसका क्या मतलब निकाला जाए? हालांकि हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इलेक्शन में किस तरीके से काले धन को इस्तेमाल किया जाता है, उसे खपाया जाता है, उससे वोट खरीदे जाते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे और पूछेंगे ये भी कि आखिर राजनेताओं को परेशानी क्या है अगर जनता को परेशानी नहीं है तो। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी गहमा गहमी। चुनावी मौसम में ब्लैक मनी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी। बसपा सुप्रीमो मायावती के भी तेवर सख्त हैं, पर सवाल उठता है आखिर क्यों? क्या काला धन बाहर नहीं आना चाहिए? अगर लोग प्रधानमंत्री के निर्णय का कठिनाइयों के बावजूद स्वागत कर रहे हैं तो बसपा सुप्रीमो ये दावा कैसे कर सकती हैं कि देश में आर्थिक इमरजेंसी के हालात हैं? उनकी प्रतिक्रिया तो कुछ और ही बात की ओर इशारा करती है। आपको अगर याद हो तो पिछले कुछ महीनों के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिकटों की खरीद फरोख्त करने का इल्जाम लगाया जाता रहा। विपक्षी नहीं, उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कई बार ये आरोप लगाए। जो हो रहा है वो लोग कह रहे हैं और मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि बहुजन समाज पार्टी टिकटों की नीलामी का बाजार बन गया है। बद से बदतर हालात हैं, कार्यकर्ताओं का बड़े पैमाने पर अपमान हो रहा है। ये किसी पर आरोप नहीं है कि अमुक नेता काला धन का उपयोग करना चाहता है, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियों, विशेषकर यूपी के सपा और बसपा में पैसे की कीमत पर टिकट दिए जाने की चर्चा हमेशा होती रही। प्रधानमंत्री के 500 और 1000 के नोट बंद करने के ऐलान के बाद मायावती ने जिस अंदाज में प्रतिक्रिया दी, वो सवाल तो खड़े ही करता है। उधर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी प्रधानमंत्री के क्रांतिकारी कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि उनके तेवर सख्त नहीं थे, लेकिन तल्ख जरूर थे। मुलायम सिंह ने पीएम के फैसले का स्वागत किया तो दूसरी तरफ फैसले पर अमल करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी मांगा। उन्होंने शादियों के सीजन में लोगों को हो रही परेशानी पर खासा जोर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों की परेशानी की बात सामने लाकर नेताजी अपने तर्क को साबित क्यों नहीं कर पाए? क्या 1 हफ्ते में सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा? ऐसे में अगर लोग फंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उस पर सवाल कैसे खड़ा किया जा सकता है? वैसे पहले भी बसपा की तरह सपा पर भी टिकट वितरण को लेकर परिवारवाद और पैसे लेने का आरोप लगाया जाता रहा है। हिंदुस्तान के करोड़ है, स्वभाव है, हमारे घर में भी, आपके घर के सभी घरों में है। हिंदुस्तान की करोड़ों महिलाएं अपने भविष्य को स्वच्छ रखने के लिए अपने पद से छुपाकर एक पाई पाई जोड़कर कुछ धनराशि रख लेते हैं, रखती। यह भारत की महिला की प्रवृत्ति है। मोदी साहब की इस कदम से उन सभी महिलाओं का भविष्य असुरक्षित हो गया है। उन्हें कम से कम तुरंत 50,000 तक महिला जमा करने की अनुमति और आश्वासन मिलना चाहिए। वो भविष्य सुरक्षित रखने के लिए अपने पत्नी को छिपाकर आपके घरों में। कुल मिलाकर ये लाख टके का सवाल तो है ही कि हफ्ते भर का समय दे भी दिया जाए तो इसमें लोगों की मुश्किलें कैसे कम हो जाएंगी? नेताजी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मुलायम सिंह ने महिलाओं को 2.5 लाख की जगह 5 लाख की छूट देने का भी जिक्र किया। जब बात काले धन को बाहर निकालने की है तो अभी महिलाओं और पुरुषों की राजनीति क्यों?
क्या काले धन को सफेद करने के लिए इन्हें माध्यम नहीं बनाया जा सकता? वास्तव में किसान, महिला और शादियों का हवाला देकर जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, जनता उनसे पूरी तरह सहमत नहीं है। लोग तो मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि काला धन बाहर आए। 500 1000 के नोट बंद हो गए हैं, उससे आपको कितनी दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, अपने में कोई दिक्कत नहीं। बड़ी खुशी की बात है जो किया मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे जब नोट जिस तरह से बंदी के बाद आज बैंक फिर एक दिन के बाद खुल रहा है, तो कितना कुछ प्रॉब्लम, कितना कुछ समस्या होगा रही थी? वो अच्छे काम के लिए तो प्रॉब्लम होता ही है। अच्छा काम मोदी जी जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम तो होगा ही, फिर एडजस्ट हो जाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। हालांकि तमाम हमारे राजनेता कह रहे हैं कि जनता को बहुत ज्यादा परेशानी है और जनता की परेशानी देखने के बाद हमारे राजनेताओं को परेशानी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं जो सच में परेशान हुए हैं, उनका कहना यह है कि ये बहुत ही बड़ा साहसिक कदम था। थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन हम इसकी सराहना करते हैं। नमित त्यागी ने किस तरीके से लोगों से बात की है वो जरा दिखा दें पहले आपको। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद जिस तरीके से कल बैंक जो है बंद रहे थे और आज बैंक खुले हैं और यहाँ पर जो नोटों का जो आदान प्रदान है, बदले जा रहे हैं नोट, उसका पहला दिन है और आप देख सकते हैं 6 बजने को है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के बाहर अभी भी लंबी लंबी जो कतारें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जितने भी और बैंक हैं, आज पूरे दिन जो है लंबी कतारें वहाँ बैंकों के सामने देखने को मिली। बस अब कितना सहमत मानते हैं ये जो फैसला लागू किया गया? फैसला तो सही है, लेकिन आम पब्लिक को बहुत परेशानी है इससे, इसलिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कमाने वाले 500 1000 के नोट जो कमाने वाले हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या है कि कोई सामान नहीं दे रहा है, 1000 का नोट कोई पकड़ नहीं रहा है, 500 का नोट कोई पकड़ नहीं रहा है। लोग ले रहे हैं 300 में, 800 में, वो 1000 के नोट ले रहे हैं 800 में, 500 का नोट ले रहे हैं 300 में। आप कब से? 1 घंटा हो गया जी, लाइन स्लो चल रही है, लाइन स्लो। बाकी जो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, हम जिंदगी में मोदी जी से बहुत प्रभावित है। और फैसला लिया है कि सैटरडे और संडे को बैंक खुले रहेंगे, क्या उनकी अच्छा है, हमारे बहुत अच्छा आइडिया है, परेशानी कम होगी। और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं आगे। जिस तरीके से लाइन जो है काफी लंबी लगी हुई है, आप कब से खड़े हैं भाई साहब? हम तो करीब 2:30 बजे से खड़े हैं सर। अभी तक नंबर नहीं नंबर आ जी। क्या मानते हैं जो नया नियम लागू किया गया है फायदेमंद है? फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है, क्योंकि सबसे जरूरी जेब में कुछ खुले पैसे नहीं है। आप बताइए भाई साहब, क्या सही नियम है जो? बहुत बढ़िया नियम है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये ना ठीक है, वैसे तो अब बाहर से जो ब्लैक मनी है लोगों के पास बेढंगा पैसा भरा पड़ा, वो बाहर आने में इसमें सहायता होगी सरकार की पॉलिसी से। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये मोदी सरकार ने कुछ वक्त नहीं दिया, इस नियम को अचानक से लागू कर दिया। आप मानते हैं कि इसको वक्त देना चाहिए? जिनकी फंक्शन है, मैरिज है, वो आदमी क्या करेगा? उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है ना। हमारे घर में मैरिज है, मैं सुबह से 4 बैंकों में लग के पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, आदमी पैसा कहाँ से लाएगा? आप बताइए भाई साहब, कितना सहमत है? मैं कुछ नहीं कर। तो बिल्कुल यहाँ पर लंबी कतारें जो हैं बैंक के बाहर वो लगातार देखने को मिल रही हैं। इस वक्त 6 बजने को है, लेकिन बावजूद इसके जो लंबी कतार है, एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा लाइन दिखाएं कितनी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और ये इस वक्त का नज़ारा नहीं है, सुबह से लगातार तमाम बैंकों के बाहर जो है इसी तरीके की लंबी कतारें जो है बैंकों के बाहर देखने को मिल रही, क्योंकि कल जिस तरीके से बैंक बंद किए गए थे और आज बैंकों को दोबारा खोला गया है और आज से सभी लोग जो है अपने आइडेंटिटी प्रूफ के साथ जो है बैंकों को नए नोट बदल सकते हैं, पुराने नोट ले जाकर नए नोट ले सकते हो। साथ ही साथ कल से जो है एटीएमओ को भी खोला जाएगा और वहां से लोग जो है एक दिन में अपने कार्ड से 2000 रुपए एटीएम से निकाल सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से एक नया नियम भी लागू किया गया है, 8 बजे तक जो बैंक हैं आज खोले जाएंगे को, तो कुल मिलाकर एक नया नियम। कुछ लोग जो है इससे सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें भी हमें देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो जिनके घरों में शादी है या कोई इमरजेंसी है वो लोग थोड़े परेशान भी नजर आए, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये सही और बड़ा कदम है, इसका वो स्वागत करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आपको परेशान होने की इसलिए भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बैंक्स ने पैसे देने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा आपके पास जितना भी पैसा है, आप बहुत ही आसानी से अपने पास के बैंक में या फिर डाकघर में जाकर अपने पैसे को डिपॉजिट कराइए। आइडेंटिटी प्रूफ आप जरूर लेकर जाइए, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर ये काला धन नहीं है तो। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ सवाल कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो बनते हैं। 1000 और 500 रुपए के नोट बंद होने से नेताओं को परेशानी क्यों है, ये हमारा पहला सवाल है। आखिर क्यों ममता बनर्जी से लेकर मायावती तक और मुलायम सिंह यादव तक इतने ज्यादा तिल मिलाए हुए नजर आ रहे हैं? जनता अगर तैयार है तो हमारे राजनेता क्यों बेकरार हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला ने कई सवाल पूछे थे, पी चिदम्बरम ने भी सवाल उठाए थे। मुलायम सिंह यादव समय क्यों मांग रहे हैं? आखिर क्या ब्लैक से व्हाइट करने के लिए समय चाहिए?
मुलायम सिंह यादव का 5 लाख वाला प्लान क्या है, क्योंकि 5 लाख रुपए के बारे में उन्होंने कहा है कि गृहिणियों के पास पैसे होते हैं, 2.5 लाख रुपए के बाद जो आइडेंटिटी प्रूफ मांग रही है सरकार और बैंक्स वो नहीं हो, कम से कम ये लिमिट 5 लाख रुपए होनी चाहिए। इन्हीं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मायावती ने तो कहा है कि इमरजेंसी है। जरा हम भी पूछना चाहते हैं कि इमरजेंसी मतलब कैसे, क्या इस तरह से कोई नियम लागू करना इमरजेंसी है, वो भी हमारे राजनेताओं के लिए? तो जरा एक्सप्लेन भी तो किया जाए कि इमरजेंसी उन्हें क्यों ऐसी लग रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अजय वर्मा है जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही मुनव्वर हसन है जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, और हमारे साथ हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष श्याम जाजू। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगी मुनव्वर हसन जी, आपने बात की, बताया क्या मायावती ने कि इमरजेंसी क्यों नजर आई? देखिए, इमरजेंसी इसलिए नजर आई कि हम जो राजनीति करते हैं देश में प्रदेश में वो गरीब लोगों की करते हैं। आज इस फैसले से सबसे ज़्यादा गरीब लोग परेशान हैं। उन्हें जो है ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लेडीज़ें लंबी लंबी कतारों में खड़ी हुई हैं। जिनके पास 1500 रुपये हैं उन्हें ये डर लग रहा है मेरे ये खराब हो जाएंगे, जबकि उन्हें सही बात विचारों को पता नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो हम जो राजनीति बिल्कुल बता रहे हैं यही बात बहन जी ने कही है कि भाई ये इमरजेंसी जैसा जो ना 1 मिनट में आपने एक कानून बना दिया और उसे ख़त्म कर दिया, तो जो हमारे गरीब लोग हैं, जो ना समझे, जो टीवी से दूर हैं, मोबाइल से दूर हैं, गांव दूर दराज में रहते हैं, उन्हें अभी तक भी नहीं पता। 3 दिन से इस पे हल्ला मचा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं गांव में उन्हें अभी तक भी नहीं पता है। तो हम उन गरीब लोगों की राजनीति करते हैं, तो कम से कम कोई ऐसा एक जो ना 2 दिन पहले 1 दिन पहले या जो ना कोई ऐसा सिस्टम होता कि भी इन गरीब लोगों का ये होगा, ये आएँ और अपना पैसा बदल के ले जाएं, और उसका एक कोई प्रॉपर इंतजाम होता। आज एक बैंक में 400 लोग घुसे हुए हैं, बताइए कहां से कोई आदमी अंदर तक नहीं जा सकता। ये आर्थिक इमरजेंसी कैसे है? आर्थिक इमरजेंसी का मतलब आप समझते हैं? ये आर्थिक इमरजेंसी कैसे है? ये आर्थिक इमरजेंसी है कि आपके पास जो ना लाखों रुपए हैं और आप 1 रुपया नहीं है आपके पास खर्च करने को, और इसे क्या कहेंगे आप? नहीं तो ठीक है, आपके पास इसे क्या कहेंगे? अगर आपके पास ये व्हाइट मनी है, आप अगर टैक्स पे करते हैं तो आप जाइए और बैंक में अपने आइडेंटिटी प्रूफ के साथ लाख रुपए, 10 लाख रुपए टाइम लगेगा ना मैडम, उसके लिए टाइम लगेगा ना मैडम। कम से कम ऐसे इंतजाम होते, पहले मार्केट में 100 के 500 के 50 के ये नोट निकाल दिए जाते हैं। आप ये बताइए सरकार कैसे जो ना काले धन को रोकेगी? अभी तक तो 1000 रुपए का नुकसान होता था, अगर गलत पैसा आता था 1000 रुपए का नुकसान होता था। अब ये 2000 रुपए का नुकसान करा रहे हैं। ये क्या हुआ? अगर इन्होंने ये कानून बनाया है सारा देश का पैसा वाइट हो जाएगा, आप और मैं मानते हैं, उसके बाद 1000 के नोट की या 2000 के नोट की क्या आवश्यकता है? लोग बैंकों से लेन देन करेंगे अपना, उनसे कहिए कि चेक से डीडी से जो ना पैसा दे, लोगों को जरूरत ही नहीं है 100 का नोट और 50 का नोट रखे। आप श्याम जाजू जी से जवाब ले लेते हैं। श्याम जाजू जी, सवाल समझ में आए? बहुजन समाज पार्टी के नेता है मुनव्वर हसन, और वो कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है ये और आर्थिक इमरजेंसी है ये उनके हिसाब से। मोदी जी ने 2 दिन पहले जो निर्णय लिया है ये राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है जी। इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो दमखम चाहिए, वो मोदी जी ने साबित कर दिया। इस निर्णय की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई होगी, सबसे बड़ी यशस्विता कोई होगी, तो ये निर्णय की सीक्रेसी है। कैबिनेट मंत्रालय को भी इसकी जानकारी नहीं थी जब तक मोदी जी पूरे देश को अवगत करा रहे थे। और आज मुलायम सिंह यादव कह रहे कि 8 दिन पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। अरे 8 दिन क्या 8 घंटे भी पहले नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस निर्णय का महत्व ही नहीं रहेगा, इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। ये करने वालों की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है, देश ठीक करने की मानसिकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस पारदर्शिता के आधार पर मोदी जी ने यह निर्णय पूरे देश को अवगत किया है, हाँ एक बात सही है, 1-2 दिन कुछ दिक्कत हो सकती है जी। लोगों के पास 100 के नोट नहीं थे, 1 दिन में आज मिलना शुरू हो गए। आज आपाधापी में कुछ लोग लाइन में खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये मैटर ऑफ टाइम, केवल 1 दिन का बचा है, इससे दिक्कत लोगों की खत्म हो जाएगी। पर परमानेंट रूप से इस देश में गरीब आदमी को सम्मान देने का काम, जिनका मेहनत का पैसा है, पसीने का पैसा है, उनके पैसे का सम्मान रखने का काम मोदी जी के इस क्रांतिकारी निर्णय ने किया है जी। और यह क्रांतिकारी निर्णय आने वाले दिनों में देश की इकोनॉमी में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाला है।
तो मुझे लगता है कि एक दो दिन थोड़ा कष्ट हुआ तो लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। अजय वर्मा अब जहां मायावती है, जी। मुलायम सिंह जी है या मनीष तिवारी जी है जी। कि जो मोदी जी को मोहम्मद तुगलक की उपमा दे रहे हैं, मुझे लगता कि इनके विचार करने में कुछ काला है। इनको इनका जो काला पैसा है इसके कारण होने वाली बौखलाहट उनके माध्यम से व्यक्त हो रही है। पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। ये पारदर्शी जो इकोनॉमी आ रही है इसका पूरा लोग स्वागत कर रहे हैं जी। राजनीतिक नेताओं को ये सोचना चाहिए सब विषयों पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। कई विषय राष्ट्र हित के होते हैं। अजय वर्मा जी, जिस तरीके से इस चीज की गोपनीयता को बनाए रखा गया, कहा तो ये गया कि कैबिनेट मिनिस्टर को भी आधे घंटे पहले, घोषणा से मात्र आधे घंटे पहले बताया गया कि इतना बड़ा कदम उठाया जाने जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पे इस तमाम चीजों को गुपचुप तरीके से गोपनीयता के आधार पर किया गया होगा। देखिए, ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। उन्होंने निर्णय लिया है, उनकी पार्टी और ये जाने कि क्या निर्णय लिया है, कैसे लिया है, पूरे देश को पता है। लेकिन ये मेरे प्यारे बहनों भाइयों, वो कहते हैं हर जगह, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये 125 करोड़ का देश है और 90% ऐसे लोग हैं, 70 से 75% तो गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं और 90% ऐसे लोग हैं कि जिनको यही नहीं पता कि जिनके बैंक में अकाउंट भी हैं या नहीं हैं, और जो मजदूर आदमी है, जो मजदूरी करता है, जो लेबर क्लास का है, जो 5,000 10,000 रुपए महीने वाला है। आप सुन लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने इन 2 दिनों में खुलवाए गए थे, कहीं उसकी तैयारी तो नहीं? नहीं, मैंने इन 2 दिनों में ये महसूस करा, जगह जगह प्रैक्टिकल के तौर पर जाके देखा। मोदी जी तो जहाज में आज भी बैंकॉक थाई के राजा को श्रद्धांजलि देने गए। अच्छी बात है, श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ये करोड़ों लोगों को जो श्रद्धांजलि यहाँ इन्होंने दे दी है, सब्जी वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, गाय वाला, दूध वाला, डेयरी वाला, पंसारी, हलवाई, आदरणीय मोदी जी, इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में ऐसे नहीं हुआ करता। यही लोग आपको, जिन्होंने जिताया, यही लोग आपको बताएंगे कि आप कहाँ थे, कहाँ हैं। आपने एक साथ उठाया, कोई सिस्टम बनाते, कुछ चीज़ें तय करते कि किस तरह से हमको क्या करना है, रणनीति एक बनाते। कैसे आपने आडवाणी जी और अंबानी को भी उसी कैटेगरी में रख दिया और रामलाल को भी उस कैटेगरी में रख दिया। उनकी कैटेगरी भी वही रख दी और उनकी कैटेगरी भी वही रख दी। रामलाल तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ पड़ा है देश में, उसे अकाउंट ही नहीं है। तो चलिए कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई कि अंबानी को, रामलाल को एक कैटेगरी में रख पाया कोई प्रधानमंत्री। इसलिए नहीं पता आडवाणी और अंबानी जी को तो कि वो तो ऑलरेडी सेचुरेटेड है, वो सारी प्लानिंग से ही चल रहे हैं। चूंकि उस तरह के सिस्टम्स हैं, ज्वेलर्स, स्वर्णकार, सुनार, व्यापारी, पूरे देश में ईमानदारी, देखिए ईमानदारी होना बहुत अच्छी चीज है। वो समय भूल गए आप जब 10,000 के नोट को इसी तरह से रोका गया था। 10,000, देखिए 78 में आपको याद हो, 78 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और एक गवर्नर भी थे, वो पटेल ही थे। और आज भी देश का सौभाग्य कहिए या क्या कहिए, आज भी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सौभाग्य से उर्जित पटेल गवर्नर है। तो क्या है, सारा क्रेडिट पहले भी गुजरात को था, आज भी गुजरात को है। आपको 10 पॉइंट कल चिदंबर जी ने, राहुल जी ने बताए थे कि इन पॉइंटों पे विचार करना चाहिए था। आज नहीं करेंगे, आप कल करेंगे। आप ये तो देखिए, ये सब चीजें जनता के पास हैं। जिसको प्रॉब्लम है, जिस पे काला धन है, उसको तो चलिए कोई प्रॉब्लम है, वो जाने। बाहर से देश का तो आप बाहर से काला धन तो लाए नहीं, जो घोषणा आपने अपने चुनाव पत्र में करी। हम आज ही की बात कर रहे हैं। श्याम जाजू साहब भी उस चुनावों में प्रभारी थे, यहाँ गए थे, इन्होंने भी कहा था काला धन आएगा, 15 लाख अकाउंट में जाएंगे। अब अंदर के लोगों से अकाउंट से पैसा निकलवा रहे हैं, चलो उसमें से ही भेज। तो ठीक है ना, काला धन आ तो रहा है, देखे तो सही कितना आएगा। श्याम जाजू जी, पूरे देश में जो कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी के माध्यम से लोगों के सामने आ रहे जी, और जिस बेशर्मी से बोल रहे हैं, कांग्रेस को कोई अधिकार है? काले धन पर बोलने का कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है। जो न्यायालय का आदेश आने के बाद एसआईटी का गठन नहीं कर सकते, जिनके कार्यकाल में देश में सबसे ज्यादा काला पैसा रहा और जिनके कार्यकाल में काला पैसा बाहर चला गया, ये कांग्रेस वाले अब देश को नैतिकता सिखाएंगे? अरे जिनकी नीयत साफ नहीं है, जिनकी नीति स्पष्ट नहीं है, जिनको काले धन की सबसे ज्यादा बौखलाहट किनको होगी तो ये कांग्रेस वालों को है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 90% लोगों की तो ये समस्या ही नहीं है। 75% लोग अगर ग्रामीण पॉवर्टी लाइन के नीचे है जी,
90% लोगों के पास अगर काला पैसा नहीं है तो उनके इंटरेस्ट में कोई निर्णय लिया जी। कोई भी परिवर्तन आता है तो टेम्पररी संदिग्धता होती है, टेम्पररी कोई दिक्कत हो सकती है, पर देश को लंबा दूर का सोचना चाहिए, दूर का देखना चाहिए। तो वो गरीब आदमी आज संतुष्टि महसूस कर रहा है कि उसके लिए कोई संकट नहीं है जी, वो ये बर्दाश्त करने को तैयार है। सवाल जिनके घर में काला पैसा है, ये कांग्रेसियों के मन में उनका मन काला है। जब ये बुरा पैसा बाजार में आता है तो वो अच्छे पैसे को बाहर कर देता है। ये इकोनॉमी का सिद्धांत है। आज ये बुरे पैसे को बाजार से बाहर कर कर अच्छे पैसे की इकोनॉमी चलाने का, साफ सुथरा कारोबार करने का काम मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है। ठीक है, पूरा देश उनके साथ है। श्रीराम खन्ना भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि अर्थशास्त्री हैं। ग्रेशम का नियम है, इकोनॉमी का सिद्धांत तो है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये ग्रेशम का नियम है। लेकिन एक चीज आपको जानकारी बता दें, महिलाएं गुल्लक फोड़ रही हैं, चल रहा है उस पे नहीं उन्होंने, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। गुल्लक फोड़ रही हैं, श्रीराम रिक्शे वाले, तांगे वाले। आपने जनता का सोचा नहीं, कुछ 1% का छोड़ दिया जो आपकी सरकार को चलवा रहे हैं। आप शर्मदारी की बात करते हैं, चलिए हम माने लेते हैं कि कांग्रेस बेशर्मी की बात कर रही है। आप कितने शर्मदार हैं? इस 90% ने जिसने आपको जिता दिया, 1971 में गरीबी हटाओ और 2014 में राहुल गांधी कह रहे गरीबी हटाओ। काले धन लाइए, निकालिए, बहुत अच्छा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1971 में, खाते खोलने के लिए मोदी जी को आना पड़ा। कदम करिए, लेकिन कांग्रेस क्या बात करेगी? समस्याओं पे तानाशाही मत करिए। ठीक है, एक सेकंड, एक साथ प्रोफेसर श्रीराम खन्ना है, जारी करिए। प्रोफेसर श्रीराम खन्ना भी मेरे साथ जुड़ गए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमें बता पाएंगे। प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, सवाल अब ये है कि जिस तरीके से इस निर्णय को लिया गया, हालांकि थोड़ी सी उपापों की स्थिति हमें भी नजर आई, लोग परेशान थे, खासतौर से हॉस्पिटल्स में उनके पैसे नहीं लिया जा रहे, लोग परेशान थे कि बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, बैंक में बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा लोगों ने तारीफें भी की, उन्होंने कहा है कि अगर इससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो बड़ा कदम है, साहसिक कदम है। आप ज़रा मुझे बताइए, इकोनॉमिस्ट होने के नाते आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे कदम को? देखिए, अगर कुछ दिन बैंकों के बाहर लाइनें लग जाएं, पोस्ट ऑफिस के बाहर जी, तो कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। मेरा ये सोचना है कि दूरगामी परिणाम ऐसे मामले में अच्छे रहेंगे जी, क्योंकि जिन लोगों ने जखीरे काले धन के इकट्ठे करे हैं गलत तरीके से, और ऐसे कई लोग हैं, और उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर बैंक जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, नहीं जाएंगे तो वैसे ही खाक। तो उनका दर्द मुझे समझ में आ रहा है, और वो कई लोग ऐसे हैं जो गरीब आदमी का नाम लेके अपने दर्द का बखान कर रहे हैं। ये बड़े मजे में देखने को आ रहा है आज देश भर में कि भाई जिस जो लाइन में खड़ा है वो तो कंप्लेंट नहीं कर रहा जी, और जो उसके बिहाफ पे बोल रहा है वो कंप्लेंट कर रहा है। तो कहीं पे नजर और कहीं पे निशाना दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं तो इस एक कदम का स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे एक जो जखीरा काले पैसे का हिंदुस्तान के अंदर भरा हुआ है, वो संदूकों से, ट्रंकों से, बिस्तरों से, तकियों से बाहर निकलेगा और वो बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा। दूसरा, जो नए नोट आएंगे वो काउंटरफीट नहीं किए जा सकते, तो इसकी दोहरी मार पड़ेगी। एक मार पड़ेगी टेररिज्म को और काउंटरफीटर्स को, और दूसरा इकोनॉमी में चलन वाइट मनी का होगा। कुछ कह रहे हैं मुनव्वर हसन जी? मैं जाजू जी से मैं आपका जवाब लूंगी। आप जाजू जी से पूछना चाहते हैं? मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना होगा, लौटते मैं सबसे पहले आपके पास बात करूंगी, रुकना कुछ देर के लिए। तो आज हम बात करें कि क्यों इन तमाम चीज़ों से हमारे जो राजनेता हैं वो हिल गए हैं, मुलायम सिंह यादव हो या मायावती हो, क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हालांकि पैनल में मेरे साथ गेस्ट भी हैं, ब्रेक में वो भी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए। बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मुनव्वर हसन, आप कुछ पूछना चाह रहे थे श्याम जाजू जी से, सबसे पहले मैं आप ही का सवाल लूंगी। मैं श्याम जाजू जी से ये पूछना चाह रहा था कि अब इन्होंने जो है ना एक इमरजेंसी लगा के पूरे देश का पैसा बॉन्ड कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा कदम है इनका, मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन अब आप ये बता दें, ये जो पहले 1000 रुपये हमारे जो है ना ख़राब होते थे, अगर बाहर से करेंसी, फेक करेंसी आती थी, अब 2000 ख़राब होंगे। आपने जो है ना ये इस तरह की पॉलिसी क्यों बनाई? एक बात
जब आपने ये पॉलिसी बना दी, अब आपकी समझ से और मेरी समझ से जो देश समझ रहा है उसके हिसाब से सारा पैसा क्लियर हो जाएगा। लोगों के पास अगर एक नंबर का पैसा है तो आप कहिए उसे चेक से लेन देन करे, आप उसे कहिए कि वो डीडी के द्वारा लेन देन करे, क्योंकि अब तो कोई गड़बड़ बची नहीं ना पैसे में। अब 2000 के नोट की क्या आवश्यकता है और 5000 के नोट की क्या आवश्यकता है, ये बता दें। या ये दोबारा जो ना ऐसा ही देश में करना चाहते हैं, एक बार इमरजेंसी लगाई बार बार लगाएंगे। आप जो है ना ये बताइए 100 का नोट रहने दे, 50 का नोट रहने दे, जिससे लोगों के आम जिंदगी के काम, नमक मिर्च जो भी उसे चाहिए, फल फ्रूट वो ले। अब 2000 के नोट की उसे क्या जरूरत है? अगर उसे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप कहते हैं बाई हैंड लेके जाएगा तो नुकसान होगा। अरे भाई चेक से पेमेंट करे, डीडी से पेमेंट करे। अब इतने बड़े नोटों की क्या जरूरत है? इसी के लिए तो ये सब हुआ। ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया। श्याम जाजू जी, आपका जवाब ले लेते हैं पहले। चलो मुनव्वर भाई, कुछ अच्छे लाइन पर सोचने तो लगे। मोदी जी का ये निर्णय वोट बैंक पॉलिटिक्स का निर्णय नहीं है जी, ये चीप पॉपुलैरिटी का निर्णय नहीं है, ये मन की बात है और मन की बात यूनिवर्सल होती है। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये प्रो इंडिया एजेंडा है, ये भारत को आगे लेने वाला एजेंडा है। जहाँ तक मुनव्वर भाई कह रहे हैं वो तो मोदी जी का ट्रेस है। इसके आगे आने वाले दिनों में सब लोगों ने बैंकिंग के माध्यम से ही काम करना चाहिए, इसलिए तो खाते खुलवाए। इंदिरा जी ने तो 71 में घोषणा कर दी थी गरीबी हटाओ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। पर इस देश में 25 करोड़ लोगों के खाते खोलने के लिए मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा। इतने लोगों के इंश्योरेंस करने के लिए मोदी जी को आना पड़ा। पैसा ही नहीं है तो भाई। इसके आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन बैंक से ही होंगे। वहां तो पैसा ही नहीं है। इसलिए मुनव्वर भाई के सजेशन की आवश्यकता नहीं है कि 2000 के नोट कैंसिल करे या 500 के कैंसिल करे। ठीक है, श्याम जाजू जी, दर्शक के साथ जुड़े उनसे बात कर लेते हैं। देश का हित जानते हैं। अपना नाम बताएं जी, किससे सवाल पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मैं अजय वर्मा जी से सवाल पूछना चाहती हूँ जी। अजय वर्मा जी से, शशि जी, उन्होंने जब आपने उनको सवाल पूछा पहला, तो स्टार्टिंग करते समय ही उन्होंने बोला कि हमारे देश में 90% गरीबी है। तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ, 68 साल उन्होंने ही राज किया, मेजॉरिटी। तो 68 साल में गरीबी हटाओ का नारा देके उन्होंने राज किया, तो गरीबी हटा नहीं सके। तो अभी ये कैसे बोल सकते कि गरीबी है? तो इन्होंने क्या राज किया तब तक 68 साल में? एक जापान इतना हिरोशिमा का बड़ा इतना हादसा हो के भी कितना विकसित हुआ, और 68 साल हम गरीबी हटाओ नारा दे के हमने गरीबी नहीं हटाई। ये तो बात छोड़ दो, बच्चों में हमने देशभक्ति भी पैदा नहीं की, ऐसी शिक्षा भी हमने बच्चों को नहीं दी बचपन से, आपका नाम देशभक्ति की। और अभी ये बोल रहे हैं कि गरीबी है 90%। तो इनके मुंह से ही समझ में आता है कि भारत में गरीबी है 68 साल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। हाँ, आप जवाब दे दीजिए। आपने मेरा ध्यान से नहीं सुना। मैंने आपसे ये कहा कि 70 से 75% लोग गरीबी की रेखा के नीचे से देते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये आपके देश की सरकार के आंकड़े कहते हैं, मैं उसी का समर्थन कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने आपसे ये कहा नहीं, वो कह रही है कि अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं तो उसके लिए जिम्मेदार तो आप ही हैं ना। वो लोग हैं जिनके बैंक में अकाउंट खुले नहीं थे, और जनधन योजना की पूरा देश जानता है कि किस तरह से बैंक मैनेजर आरएम और जीएम पर दबाव डालकर और उन लोगों के अकाउंट खुलवा दिए। उनकी असलियत भी आपके चैनलों में खुली थी। हमने तो ये कहा है कि आम आदमी की समस्या, उन 90% का ध्यान मोदी जी नहीं रख रहे हैं। उन 1% या आधे % या 2% केवल आडवाणी और अंबानी का वो ध्यान रख रहे हैं। वो सरकार चला रहे हैं, और श्याम जाजू जी बैठे हैं, वो तो हमारे शर्मदार हैं। चूंकि अभी इन्होंने कहा कांग्रेस तो बेशर्मी से बात कर रही है, ये शर्मदारी से बात कर रहे हैं। श्याम जाजू जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं इनको कह रहा हूँ ये शर्मदार आदमी हैं। मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो तानाशाही आपके यहाँ चल रही है, मोदी जी का डंडा जो घूमता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री की बात को टाल दे। और किसी ना आडवाणी जी की, ना राजनाथ जी की, और ऐसे कितने नेताओं के नाम मैं सुना दूं। बी शांता कुमार जी हैं, कलराज मिश्र जी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं। अजय वर्मा जी, उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, उनकी पार्टी में कितनी दिक्कतें हैं, आज हम उस पर शो नहीं कर रहे हैं। आज हम शो कर रहे हैं कि क्या ये निर्णय देश हित में है, और हमारे राजनेता क्यों तिल मिलाए हुए हैं। अगर हम कोई नहीं तिल मिलाए हुए, हम क्यों परेशान, कोई नहीं तिल मिलाए हुए। आपने काले धन के लिए कोई पहल करी है?
अच्छा है, हम आपकी करते हैं। हम तो आम जनता के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं जिनके यहाँ शादी हो रही है। शादी नहीं, कल हमारे गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में 2 शादियां थी। फूट फूट कर उनकी माएँ रो रही थी और उनकी लड़की कह रही थी ये पैसा जोड़ा, ये पैसा बेकार हो गया, और बाप रो। मैं कई चैनलों पर दिखा सकता हूँ। आप इस तरह की कितनी समस्याएं, हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं और पूरे स्टेट है, सब में शादियां हैं, सब में बच्चे रहते हैं। बच्चों की फीस लेने स्कूल गए, 500 के नोट प्रोफेसर मने कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल से। आखिर आप एक सिस्टम तो बनाएंगे, एक कानून तो बनाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है या ऑपरेशन से होता है, फिर उसकी आप छठी करते हैं, फिर उसकी आप पूजा करते हैं, तो इसका कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। मैडम एक मुझे बात कहनी है, मुझे लग रहा है वर्मा जी ने शायद जिस इलाके में रहते हैं वहां कोई बैंक का ब्रांच नहीं है या पोस्ट ऑफिस नहीं है जहां वो जाके पैसा बदल ले, तो या इनको बैंक या बैंक और पोस्ट ऑफिस से परहेज है इनको। और नोएडा में हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का दिल है और इतनी लंबी लंबी लाइन सुबह से लेके, सुबह 100 लोग थे तो शाम तक 400 लोग हो गए। वो खड़े हो गए, आपने उनके व्यूज नहीं देखे, कल आप खड़े हो गए देख लीजिए, गाली बक रहे हैं, कह रहे हैं हम सारे काम छोड़ के इसी काम पे लग गए। और आप क्यों परेशान हो गए? गाली तो नरेंद्र मोदी को बक रहे हैं, चाहिए थी 100 का नोट। गाली तो नरेंद्र मोदी को आप खड़े हुए लाइन में, आप खड़े हुए बिल्कुल, हम भी गए थे। अच्छा, इसीलिए नाराज हैं कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा? हम क्रॉसिंग में ये देखने गए थे, हम नबीक मार्केट में गए, हम मालीवाड़ा में गए, हमने जहां जहां देखा, हम तो अपने स्टेट्स के और सारी जगह की बता सकते हैं। आप अभी रूबरू होइए, जब आप फर्श पे जाएंगे, अर्श पर बैठ के आप कोई बात करते रहिए, चैनल पर बैठ के कोई बात करते रहिए। आप जनता के साथ हैं या किसके साथ हैं? पहले तो ये तय करें कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं, तो जनता उतनी ज्यादा त्रस्त नहीं है जितनी की राजनेता। मेरा बार बार सवाल आपसे वही है। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनेता कोई त्रस्त ही नहीं है, राजनेता तो अपना प्रस्ताव, अपना संशोधन दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है। प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, आज तो कल ये कानून मोदी जी को वापस लेना होगा। देखिए ऐसा है, जनता के जिनके पास, जिनके पास श्रीराम जी, कोर्ट ने कहा कि ये अच्छा विषय, ये अच्छा डिसीजन लिया गया और इस पे इसे जो याचिका जो दायर की गई थी कि इसको रोक देना चाहिए, उस याचिका को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। मंगल का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, मंगल का टाइम दिया है, वो वहां का, मैं मद्रास हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ। मेरा सवाल अब ये है कि आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसको रोकना पड़ेगा, ये क्या धमकी है? लोग ये कह रहे हैं क्या? श्रीराम खन्ना आप बताएं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन गई ब्लैक मनी के खिलाफ, तो यूपीए का राज था जी, यूपीए ने आनाकानी की और ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई करने से टाल मटोल करते रहे जी। और जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने नई सरकार से पूछा कि भाई आप क्या करोगे, तो इन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में एसआईटी बैठा दी। अरे जो काम 1 साल पहले हो चलना चाहिए था, हाँ, वो मोदी सरकार ने किया, सरकार के बनते ही एक। दूसरा, उस एसआईटी ने कई सारे स्टेप्स लिए, उनमें से उन्होंने कहा ये भी करिए वो भी करिए, गवर्नमेंट ने किया। 3 साल बाद 5 स्टेटों में लोकसभा विधानसभा के चुनावों के टाइम ही क्यों याद आया है? आपने निर्णय शुरू में क्यों नहीं लिया? 3 साल बाद आप ये निर्णय ले रहे हैं। तो बनी हुई है जनाब 2 साल से जनाब। नहीं, आपने निर्णय क्यों नहीं फरमान जारी करा? ऐसा है, हमारे देश में कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें किसी ना किसी प्रदेश के चुनाव ना हो। इसका मतलब आपके हिसाब से तो ऐसे साल चुने जिसमें कोई चुनाव ही ना हो। आप एक इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं या बीजेपी प्रो बोल रहे हैं? पहले तो एक क्लियर कर दीजिए। एक सेकंड, अजय वर्मा जी बिल्कुल हार्डकोर इकोनॉमिस्ट हैं और कोई अगर निर्णय की बात करिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप संघ का बीजेपी का टैग लगा देंगे। नहीं, मैं तो देखिए, मेरे बुजुर्ग है, पिता समान है, पूछ ही सकता हूँ। नहीं, आप पूछिए ना। आप अगर कांग्रेस से हैं तो आप क्या समझते हैं बाकी सब लोग किसी न किसी पार्टी ये निर्णय आपने शुरू में क्यों नहीं किया? काले धन, जनता का ध्यान भटकाने के लिए केवल ये काम किया जा रहा है, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। आप सीमा सुरक्षा पर फेल हो गए, सिक्योरिटी पर फेल हो गए, काले धन पर बीजेपी फेल हो गई, महिला सुरक्षा पर फेल हो गई। आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपने टारगेट चेंज कर दिया। आपको जो सेंट्रल में भेजा गया है ना, विपक्ष में, वो इसीलिए भेजा गया कि इन तमाम मुद्दों को आप उठाएं, क्योंकि आप भी तो हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन अगर इतने सारे विषयों पे ये फेल हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई स्कीम या कोई नई योजना आते ही आप उसे भी फेल करार दे देंगे। टारगेट केवल ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान की जनता का। श्याम जाजू कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। जी मुनव्वर जी, मैं पूछूंगी आपसे भी। कांग्रेस वालों को मैं दोष नहीं देता, उनके नेतृत्व में भी नहीं और उनके पार्टी में भी नहीं, नैतिक दम नहीं था, निर्णय करने की क्षमता नहीं थी और क्रियान्वयन करने के लिए यंत्रणा नहीं थी। जी, एक शेर मुझे याद आता है वर्मा जी का सुनकर
ना सूरत बुरी होती है ना सीरत बुरी होती है, ना सूरत बुरी होती है ना सीरत बुरी होती है, वे बुरे होते हैं जिनकी नीयत बुरी होती है। तो कांग्रेस वालों की नीयत ही साफ नहीं है, केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना है। और देश में सबसे ज्यादा कार्यकाल उपभोगने के बाद भी वो कह रहे कि 90% लोग गरीब है, उनको कहने का क्या अधिकार है? अक्स तो जैसा है उन्होंने कौन सी ऐसी क्रांतिकारी योजना लाकर इस देश को सामने बदलते रखी रहिए थी? जाजू जी। आज विश्व पटल पर भारत की प्रतिमा ऊंची हुई है। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट जीत के आते हैं तो वो कहते हैं मैं मोदी जैसा काम करूंगा, उनको ये कहना पड़ रहा है। तो ये करिश्मा है मोदी जी के लिए। जैसा काम करूंगा एनडीए की सरकार का अमेरिका ने सपोर्ट नहीं साफ किया, सुथरी चाइना विरोध सरकार कर रहा है। चलाने का आपको काम सदस्यता आज तक कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। 3 बार उनको देश के गुस्सा आ रहा है कि प्रधानमंत्री हमने रेड कहा कार्पेट देने कांग्रेस यूएस से बेशरम है, गए और फिर भी हमारा देश में जो इस उसका देश मेंबर पर नहीं अन्याय बन पाया। किया है हम वो कहीं देश और की किसी और जनता दिशा कभी में भूल जा नहीं रहे हैं। सकती। हम तो फिर आपसे भी पूछ सकते हैं कि फिर आने आपने वाले प्रशासन चुनाव में आपने बहुत क्या जल्दी किया? दूध का दूध पानी एनर्जी का को पानी क्यों हो जाएगा। ठुकराया था जवाहरलाल नेहरू ने, मैं ये भी पूछ सकती हूँ। तो उस विषय में मत जाइए, बात का जवाब दे उस रहा विषय हूं। में मत जाइए अजय वर्मा जी। बात सिर्फ हम इसी टॉपिक की कर रहे हैं। श्रीराम जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं जी। अपना नाम बताएं, कुछ सवाल भी शायद पूछना चाहते हैं, राय रखना चाहते हैं। जी जी, मेरा नाम जय हिंद जी। जयवीर जी। हाँ, तो सर मैं मुनव्वर हसन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछे। पिछले 12 साल का जो डाटा है उसमें इसको बसपा को जो है किसी भी पार्टी ने, किसी भी कैंडिडेट ने 20,000 तक का चंदा नहीं दिया। इनके रिकॉर्ड में ये है कि किसी भी एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं पिछले 12 साल में जिसने 20,000 रुपए इनको चंदा दिया हो। फिर इतनी आकूत दौलत जो है मायावती जी के पास क्यों है, क्यों घबरा रही है? ठीक है, समझ में आ गया आपका सवाल। मुझे नहीं पता लगा कि भाई आपको कैसे पता लगा। हमारे पास बहुत सारी दौलत है। हमारे पास पिछले साल 500 कुछ करोड़ का चंदा आया, शायद आपको पता ही नहीं है। आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई में जो चल रहा है वो बिना संपत्ति के चल रहा है। मायावती की बात कर रही हूँ मैं। आय से अधिक संपत्ति का जो पूरा मामला है, जिस पे प्रूफ हुआ है मैडम, वो आपको पता है उसके प्रूफ बारे में? नहीं हुआ। जांच जिस तरीके की चल रही है, किसी पे भी लगाया जा सकता है, इससे कोई सीबीआई लेना तक देना पूरा नहीं है। मामला जाना आपको लग रहा है कि नहीं, आपको दौलत नहीं है। हमारी पार्टी को कितना मिलता है उसका हम टैक्स भरते हैं, सारी दुनिया के सामने ये बताने की जरूरत 5,000 मेरे भाई को करोड़ शायद कोई नेशनल ज्यादा रूरल जानकारी नहीं है। हेल्थ में किस तरीके से गया। रही बात जो ना ऐसे अधिक संपत्ति की, देखिए जब सेंटर में कोई सरकार आती है वो दबाव बनाने के लिए कोई भी उल्टे सीधे सीबीआई को लेके अपने, पहले कांग्रेस करती थी वो काम, आज बीजेपी कर रही है। दोनों बराबर हैं। वो कहीं ना कहीं जो ना छोटी पार्टियों को दबाने का काम करते हैं और जो ना उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज करा के उन पे दबाव बनाते हैं, जबकि ये साबित नहीं हुआ। एक आता है तो खत्म एफआईआर दर्ज कर देता है, दूसरे आते हैं बीजेपी वो खत्म कर देती है। तो ये तो एक पॉलिटिकल जो है ना। जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या जिस तरह से आरोप लगाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके कई सारे लोगों ने लगाया कि किस तरीके से पैसे लेकर टिकट्स दिए जाते हैं, ये जो तिलमिलाहट है कहीं उस वजह से तो नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में 20 साल से थे जी, उससे भी ज्यादा थे। जब वो नखलऊ में एक मकान में किराए पे रहा करते थे। आज उनके पास अपनी कोठी है, 10-10 गाड़ियां चलती हैं। अब वो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, या तो वो इतने साल से इतने पुराने और जो है ना विपक्ष के नेता मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त था, तो उनके पास तो सारे सबूत होने चाहिए। उन्होंने कोई सबूत दिखाया, आगे एलिगेशन लगा दिया अभी मैं जाऊं, मैं बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए लेके ये कानून पास कर दिया, क्या ये मान्य हो जाएगा? श्रीराम खन्ना जी, कोई आदमी कोई भी, मैं एक बात कहना चाहता, आपने मुझे बीच में उलझा दिया, मेरी वो बात पूरी नहीं हुई। मैं जाजू जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप जो है ना इलेक्शन में आए, देश के साथ बहुत सारे वादे किए, लेकिन एक वादा आपका ऐसा था जो सारे एक गरीब से गरीब आदमी को भी याद है, और जब तक शायद ये देश रहेगा वो याद रहेगा कि कोई पार्टी ऐसी भी फ्रॉड आई थी जिसने इतना बड़ा फ्रॉड देश की जनता के साथ किया कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने तो दूर की बात, जाने वाली कुछ ना कुछ बात हो गई है। क्या ये अब लोगों का पैसा खींचने वाली बात हो रही है या लोगों को पैसा देने की बात थी? आप जो है ना कहाँ लेके जा रहे हैं देश को, क्या करना चाहते हैं देश में,
ये स्पष्ट जो ना बताएं लोगों को मुनव्वर हसन जी, क्या लेकिन आपकी वाकई में पॉलिसी दुखद नहीं है कि हमारे तमाम लोग जिस तरीके की 15 लाख की बात करें, सरकार की तरफ से बड़े साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर आपके पास व्हाइट मनी है तो आप क्यों परेशान है। आपके पास चाहे 5 लाख है, चाहे 2.5 लाख है, चाहे 10 लाख है, अगर आपने पहले ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न में बता रखा है कि आपके पास इतना पैसा है, आप पहले ही फाइल कर चुके हैं, आप पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, और आप अगर दे रहे हैं इस पैसे को, आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ के साथ जाके जमा करा दीजिए। आप इतने क्यों तिल मिला, मतलब इतनी ज्यादा परेशान हम तो स्वागत कर रहे हैं इनका, हमने तो स्वागत किया इनका, लेकिन इनसे पूछ रहे हैं, इन्होंने ये भी वादा किया था, क्या ये इस तरीके से पूरे करेंगे लोगों के वादे? ख्वाब कुछ और दिखाए और कर कुछ और रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं मुनव्वर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 15 लाख का वादा था, लेकिन मैं बार-बार एक ही चीज उस पे भी तो कुछ काम करके दिखाएंगे। एक ही चीज, अरे 15 नहीं 5 भिजवा दें लोगों के खाते में, मुनव्वर कम से हसन कम जी, देश मैं की जनता बार-बार के लिए यही कुछ कह तो रही हूं कि करें। हम बात कर रहे हैं इस निर्णय पे कि क्या ये निर्णय जनता के हित में हुआ है, बाकी का सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, किसी और दिन उस पे बैठ के शो करेंगे। जी देखिए, अभी जो सवाल था एक श्रोता का, जी, वो ये था कि भाई इतने पैसे इकट्ठे करे आपके पार्टी ने, उसका क्या हिसाब है जी। तो उस पे मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, इस हमाम में सभी नंगे हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी से लेकर और इनकी पार्टी तक, और उसके बीच में जितनी पार्टियां हैं, 80% हर पार्टी का ऐसा अघोषित पैसा है जिसकी लिस्ट नहीं मिलेगी आपको कि यह पैसा किसने दान में दिया है, डोनेशन दिया है। इसलिए ये सवाल उठाना कि आपके पार्टी ने ज्यादा पैसा लिया है या दूसरी ने, सब एक जैसे हैं, इसमें इनमें कोई फर्क नहीं है। एक दूसरा, अभी ये जाजू साहब कह रहे थे कि भाई ये कांग्रेस की क्या चरित्र है, ये इनकी क्या नैतिकता है, तो मैं जाजू साहब को ये बताना चाहता हूं, जो ये कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही थी जब वो विपक्ष में थी। आपने जो मिसाल रखी है उसी को देश का जो ऑपोजिशन है वो फॉलो कर रहा है। आप उस सरकार को नहीं चलने दे रहे थे, आप उनकी टांग खींचते थे, ये आपकी टांग खींच रहे हैं। तो ये तो आपका खेल चलता ही रहेगा जब तक आप किसी मर्यादा में बंधकर और नीतियों पर इंडिपेंडेंट व्यूज बनाएंगे, और कम से कम ये जो अपना खेल खेल रहे हो आप कि मैं तुझे गिराऊं तो मुझे गिरा, ये इसका एक अंत होना चाहिए। देश हित में कोई ऐसा जो ना, जनता की आवाज को उठाना, जनता के हितार्थ अगर खेल लगता है आपको, तो ये खेल कांग्रेस जीवन भर खेलेगी। ये जनता की आवाज है, जनता की मांग है, ये विपक्ष का या पक्ष का मुद्दा नहीं है। नहीं, बीजेपी तो यही कहती थी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी कि हम हिंदुस्तान के नागरिक के लिए जीवन न्यौछावर कर देंगे और जो नीति आप बनाएंगे उसका विरोध करेंगे। अब आप वही आप कर रहे हैं। अब आप हिंदुस्तान के नागरिकों को बर्बाद करने पर तुल गए हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं? श्याम जाजू जी, आप जवाब देना चाहेंगे? सवाल, कोई भी परिवर्तन जब आता है तो उसको बड़े मन से स्वीकारने की मानसिकता चाहिए जी। उसके सिवाय देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये सोने की चिड़िया वाला देश वापस सोने की चिड़िया लेकर आ रहा है। अब सबको साथ लेकर उड़ने वाला देश है। साफ सुथरा कारोबार करने के लिए कोई अगर कठिन कदम उठाता है तो उसका साथ देना चाहिए। हमने कभी राजनीति नहीं की थी। जब बांग्लादेश का युद्ध इंदिरा जी के नेतृत्व में जीता तो अटल जी ने उनकी खुलेआम तारीफ की थी जी। तो जब नरसिंह राव जी ने पाकिस्तान में डेलीगेशन का नेतृत्व अटल जी को दिया तो अटल जी ने वहां जाकर विपक्ष की भूमिका नहीं की थी, वहां देश के लिए प्रस्तुतिकरण किया था। तो कांग्रेस को भी ऐसे सोचना चाहिए। एक टाइम पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस कई राज्यों तक, छोटे राज्यों तक सिमट गई है। 40 की संख्या वो विपक्ष का नेता पद भी लेने के लायक बची नहीं है। इसका कारण क्या है? उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जनता से कांग्रेस का वास्ता टूट जा रहा है, उसमें अंतर आ रहा है। आने वाले दिनों में दिख जाएगा। कहाँ घोड़ा मैदान दूर नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का चुनाव है। इस निर्णय का क्या परिणाम आ रहा है जनता बता देगी। इसलिए कांग्रेस वालों को और मीडिया के माध्यम से बोलने वाले मायावती के लोगों को भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का निर्णय क्या है मतदार में बता देगा। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, वो पूछना चाहते हैं। एक सेकंड, मैं जरा अपने दर्शक से भी बात कर लूं। अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें। नाम विजय यादव है। मैं बसपा नेता मुनव्वर हसन जी से पूछना चाहता हूँ जी विजय जी, कि क्यों घबराहट उनको सबसे ज्यादा है बहन जी को लेकर। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? यही सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि सबसे ज्यादा अगर कोई घबराहट में तो बसपा पार्टी के मुनव्वर हसन साहब हैं। हम उनसे जवाब चाहना चाहते हैं क्यों स्वागत कर रहे हैं इनका कि बहुत अच्छा काम किया है। हमें तो अगर कोई परेशानी है तो वो 2000 के नोट से है
जो पहले 1000 का नुकसान होता था अब 2000 का होगा, और जब आप सारा पैसा स्वस्थ कर देंगे देश का, कोई उसमें गंदगी नहीं रहेगी, तो फिर जरूरत क्या है 2000 के नोट की? उसे जो ना क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं सर, जो काला धन लोग अपने घर में रखे हैं, अपने ग्राउंड में रखे हैं, उसको निकालने के लिए मोदी जी ने ऐसा किया ना। नहीं तो वो तो निकल जाएगा, फिर 2000 का नोट लाने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं तो जो अब तो चेक से, अब जब सारा काला धन निकल गया तो अब तो हम चेक से पेमेंट कर सकते हैं, डीडी से पेमेंट कर सकते हैं, हम 1 नंबर में पेमेंट कर सकते हैं। अब बड़े नोटों की क्या जरूरत रह गई? नहीं 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 नहीं, ये तो पूरी दुनिया जा रही है, पूरा विश्व जा रहा है कि बहन जी पैसा ले रही है। ये तो पूरा आपको ये तो पूरा देश जा रहा है। तो हमारे यहाँ कम नोटों में ज्यादा 2000 वाले नोटों की माला पहनाइएगा मायावती जी को। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कोई हिंदुस्तान में है तो बहन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी हमें कॉल करने के लिए। लेकिन श्रीराम खन्ना जी, आप मुझे बताएं, ये मेरे मन में भी सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम अर्थशास्त्री ये कह रहे थे कि जितना बड़ा नोट है उससे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी होती हैं। लगा ये कि शायद 500 या 1000 का नोट बंद कर दिया जाएगा, छोटे छोटे नोट्स आएंगे मार्केट में, लेकिन बाद में कहा गया कि 1000 का भी शुरू हो जाएगा और इसकी जगह 2000 का नोट भी आएगा। क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, इकोनॉमी के अंदर जी कई तरह की करोड़ों ट्रांजैक्शंस हैं। छोटी ट्रांजैक्शंस हैं, मीडियम ट्रांजैक्शंस हैं, लार्ज ट्रांजैक्शंस हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हर डिनोमिनेशन के आपको नोट चाहिए। आप यूरोप में चले जाइए, आपको यूरो का नोट मिलेगा, 5 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, 100 का मिलेगा, ठीक है। एक 100 के यूरोप की करेंसी पाकिस्तान में नहीं छपती, इंडिया की करेंसी पाकिस्तान में छपती है। आप किस लिए नोट बंद कर रहे हैं? इसीलिए तो सर नोट बंद किए ना आपने। दुनिया भर में यूरो और डॉलर सारे में होते हैं, पता है, लेकिन उनके पीछे पाकिस्तान नहीं है। वहाँ पाकिस्तान का आतंकवाद नहीं है, वहाँ से फेक करेंसी नहीं आती उन देशों में, हमारे देश में आती है। चलिए मुनव्वर हसन, आप ये बात तो मान रहे हैं कि ना ऐसा हो रहा था तो बहुत जरूरी था, कुछ बड़ा बिल्कुल जरूरी था, श्रीराम खन्ना से, लेकिन फिर क्या आवश्यकता? श्रीराम खन्ना से बात कर रहे थे, श्रीराम खन्ना जी का बात तो मोदी जी और इनकी सरकार की खराब है कि 500, 1000 और उसके साथ 1000 और जोड़ दिया। इनकी नीति और नीयत पता चल रही है। गरीब आदमी को 2000 के नोट से क्या लेना जो 2000 रुपए महीने कमाता है? अजय वर्मा जी, आप पहले नियत पता कर लिए। श्रीराम खन्ना जी, नहीं, जो इनको दर्द हो रहा है, जो जिस दर्द से ये बात बयान कर रहे हैं अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों का दर्द बयान कर रहे हैं जो गरीबों का नाम लेके अपनी परेशानी जो नोटों के जखीरों की है उसको उजागर कर रहे हैं। उन लोगों को पकड़ें, उजागर करें, हम सबसे पहले आगे खड़े मिलेंगे। वो तो इनकम टैक्स वाले जाने और जखीरे वाले जाने, तो सबसे पहले आगे मिलेंगे खड़े हुए। जनाब, हम तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक बात करिए, तानाशाही मत चलाइए, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। ये कैसे डिक्टेटरशिप लग रही है? आप पहले मुझे ये एक्सप्लेन कर मैं आपको बता रहा हूँ। छोटा सा नहीं, मैं आपको बहुत ही छोटा सा बता रहा हूँ। डिक्टेटरशिप नहीं कहता है, सारी जन समस्याओं पर के निर्णय लेने के लिए जिस प्रकार का एक 28-29 स्टेट दृढ़ता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, उसका एहसास पूरे देश को है। नहीं, ये निर्णय आपको ये करना चाहिए कि एक विपक्ष से पूछना चाहिए था कि भाई इस पर वोटिंग नहीं होता, निर्णय उठाया जिससे आराम से अपने ब्लैक को अवॉइड कर ले, आपसे पूछना चाहिए था। जनता से आपको पूछना चाहिए तो आपको दिक्कत ही क्या होती है? महिलाओं से के पास ब्लैक मनी है ही कहां? एक रात में नहीं होते हैं, बिना बात के दूसरों पे मत ला दिए। महिलाएं बिल्कुल दुखी नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। महिलाएं बिल्कुल दुखी हैं, जिनके पास सफेद पैसा है, ब्लैक मनी नहीं है। कितनी महिलाएं हैं, कितनी घरेलू महिलाएं जो नौकरी करती हैं? तो आप मुझे बताएं कि कितनी घरेलू महिलाएं जिनके पास कई हजार करोड़ पड़ा हुआ है? 1000 करोड़ रुपए वालों को दुख होगा, 5 लाख, हम उन 1000 करोड़ वालों के साथ नहीं है। 2.5 लाख उनके लिए तो कोई और भी व्यवस्था किसी भी की जा घरेलू सकती थी महिला पैसे के निकालने पास की, 2.5-3 चिन्हित कर लेते। जितने घराने हैं, जितने ऑफिसर हैं, जितने बड़े नेता हैं, उनको चिन्हित कर लीजिए, उंगली पे गिन लिए जाएंगे। ये 90 करोड़, 110 करोड़ लोग, ये कैसे आप चिन्हित करेंगे? किसी महिला ने इकट्ठे करके 10,000 रख रखे हैं, किसी ने 50,000, 2.5 लाख रुपए तक सरकार ने 20 लाख। अरे उनके अकाउंट ही नहीं है। आप गलत बात ना फैलाएं मेरे टेलीविजन से। मैं अपने स्टूडियो से आप पढ़े लिखे अजय वर्मा जी, आप चैनल पे बैठे अजय वर्मा जी, आप इनकम टैक्स मैं अजय वर्मा जी, खुलवा दीजिए। एक लेकिन सेकंड, गांव में, देहात में देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता गांव में बसती है।
आपकी बात हो गई पूरी? अगर मैं अकाउंट आपकी सिटी कितनी है? अजय वर्मा जी मुझे बात करने दें। कलकत्ता, दिल्ली। अजय वर्मा जी, आप थोड़ी सी आधुनिकता है, टीवी चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से आ गई है। कितने परसेंट लोग हो गई आपकी परसेंटेज तो दिखाइए। बात हो गई पूरी आपकी? जी मैडम, आपकी बात हो गई तो सुन भी ले। अनुरोध कर रहा हूं, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि गलत बात मेरे टीवी पे बैठ के मत करिए। समस्याएं अगर ये आपको गलत लग रही हैं तो गलत को हम उठाएंगे। एक सेकंड, हम जनता के साथ। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया, क्या कांग्रेस पार्टी, ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? अगर किसी महिला के पास 2.5 लाख रुपए तक घर में है तो निश्चिंत होकर बैंक जाइए, डाकघर जाइए, आइडेंटिटी प्रूफ के साथ अपना अकाउंट खुलवाइए। अगर नहीं है तो लेट मी फिनिश। जिनके अकाउंट नहीं है वो क्या करें, ये बता दीजिए शशि जी। तो अकाउंट खोलना कौन सा अकाउंट खोलें और क्या? पहले एक साल तो अकाउंट खोलते रहे, तब खुलवाया नहीं आपने। घबराइए मत, एक साल में अकाउंट खोलते रहे जनधन के, तब क्या कर रहे थे? फिलहाल पहले अकाउंट खोलें। एक साल से तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्यों इस बड़े निर्णय के बाद हमारे राजनीतिक दल और खास तौर से उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी परेशान है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे कांग्रेस की तरफ से भी की गई थी, रणदीप सुरजेवाला से लेकर पी चिदंबरम तक सबने सवाल उठाए थे कि आखिर इतना और इस तरीके से निर्णय लेने की क्या जरूरत आन पड़ी थी नरेंद्र मोदी को। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, साथ ही साथ कुछ दर्शक भी हमें कॉल कर रहे हैं। एक और दर्शक ने हमें कॉल किया है, आप नाम मुझे बताएं अपना और उसके बाद अपनी बात रखें। रिक्वेस्ट करेंगे आपसे टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें, जल्दी से अपनी बात रखें। हाँ जी, मैं अमृता सिंह बोल रही हूँ दिल्ली से। जी अमृता जी। शशि जी। जी अमृता जी, मैं सुन पा रही हूँ अमृता जी आपको, अपनी बात रखें आप। शशि जी नमस्कार, मैं अमृता सिंह बोल रही हूँ दिल्ली से। नमस्कार अमृता जी, बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतना अच्छा प्रोग्राम लिया और इन लोगों को बुलाया है जो काले मुंह कर करके हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुके हैं। अमृता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल बिल्कुल टेलीविजन पे नहीं करेंगे, लेकिन हम उम्मीद तमाम लोगों से ये भी कर रहे हैं कि जिस तरह की परेशानी है, परेशानी ज़रूर है, लेकिन उसको आप सामना करें, पैनिक कम से कम क्रिएट ना करें, डरें आप बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि ये आपके हित के लिए लिया गया निर्णय है। आप बहुत आसानी से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप डाकघर जाइए या अपने पास के किसी अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए बैंक जाइए। ज़्यादा पैसे हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आप जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होगी तो वो हैं ब्लैक मनी रखने वाले लोग, और सबसे ज़्यादा तिल मिलाए हुए भी वही लोग हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ दुखद और अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं, जहाँ पैसा बंद होने के बाद किसी की जान गई है, किसी के बच्चे की जान गई है, कहीं शादियों में दिक्कतें आई हैं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इतना बड़ा जब डिसीजन लिया गया है तो कुछ इस तरह की घटनाएं होना लाजमी बात है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। एक तो इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे अजय वर्मा जी कि जिन लोगों के पास बहुत कम पैसे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं, या जो महिलाएं जिनके पास बड़े कम पैसे सेविंग्स के बचे हुए होते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अकाउंट नहीं है, आराम से खुलवाएं। डर कौन रहा है? आप फिर डर मेरी बात पूरी होने दें। आपने उन महिला की बात तो पूरी होने नहीं दी। क्या मैं बात पूरी आपने उनको तो कट कर दिया, उनकी पूरी सवाल तो पूछती उनसे पहले वो क्या कह रही थी, क्योंकि वो विरोध में पूछ रही थी सरकार के, इसलिए आपने कट कर दिया। सुनवाइए उनको पूरी बात। क्योंकि वो आपने सुना वो क्या कह रही थी, भाषा गलत इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अगला सवाल तो पूछती वो क्या कह रही थी। अच्छा ठीक है, बाकी के दर्शकों के लिए जरा हम चाहेंगे कि आप फोन लाइन खोल दें, क्योंकि सब कुछ सुनना चाहते हैं हमारे तमाम राजनेता, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। मैंने कहा अकाउंट खुलवाइए ना, 1.5 महीने का आपके पास पूरा समय है। मैंने कब श्रीराम शर्मा जी कि वो डर रही हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? मैंने ये कहा है कि वो बिल्कुल नहीं डर रहे। आप क्या कह रहे हैं? सब लोग, आपका स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड ये है कि उनको जो इतनी प्रॉब्लम है, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक, हमारे गाजियाबाद में हॉस्पिटल में चले गए इसी से अचानक, ऑल ऑफ ए सडन। मेरे सामने एक प्लेट रखी है
और अचानक आप इस पे से रोटी छीन लें तो मैं भूख से अगर मुझे बीमारी होगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। नहीं, गलत नहीं है, रोटी खाना अगर गलत है, रोटी खाना अगर संशय फैलाएंगे तो यही होगा। खाना अगर गलत है तो ये गलती मैं जीवन भर करूंगा। अफवाह नहीं है, आप अगर अफवाह उड़ाएंगे तो यही होगा। आप लोगों को बोलिए कि ये जो रोटी है गुल्लक तोड़ रही है, ये सरकार बताएगी, सरकार ने काम करा है। जो गुल्लक फोड़ रही है, जो तांगे वाले बेचारे पैसे नहीं दे रहे, ऑटो वाले वापस कर रहे हैं, आखिर ये आम जनता के साथ है, आप उद्योगपतियों के साथ है। श्रीराम खन्ना जी, हमें कोई एतराज मुझे नहीं तो लगता है हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टैंड हो गया क्लियर। मुझे लगता है श्रीराम शर्मा जी, सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के साथ हैं, उद्योगपति तो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। मेरे पास तो लिमिटेड पैसा है, लेके अकाउंट में जाके डलवा दूंगी, आज नहीं तो 10 दिन बाद जा सकती हूँ, मैं नहीं अकाउंट तो खुलवा सकती हूँ, मैं क्यों डरूं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी पैसा है पर वो अकाउंटेड पैसा है जो उनके अकाउंट्स में है जी। पर पॉलिटिशियंस के पास जो काला पैसा है, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के पास जो काला पैसा है, जो और ट्रेड के पास जो काला पैसा है, जो टैक्स चोरी करके बचाया गया है, वो बाहर निकलना चाहिए। और अगर उनका दर्द बयान कुछ लोग करते हैं गरीबों का नाम लेके, तो ये हम लोग बेवकूफ थोड़ी ना है जो हमको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा तो ये निवेदन है पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर से, आप 4-5 हफ्ते रुक जाइए, 31 दिसंबर को बैठ के इसका एनालिसिस करना कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। और आप पहले दिन ही करते हो, आप भी यहीं मिलेंगे, हम भी यहीं मिलेंगे, जब आपसे पूछेंगे मुनव्वर क्या हालात में कहा कितने लोगों ने क्या हत्या कर ली, कितने लोग परेशान हो गए। आप कह रहे हैं कि ये जो निर्णय है ये गलत है और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ऐसा आप भी सोच रहे हैं? मेरी बात आप जो है ना, मैं अपनी बात मेरे मुंह में ना डालें। नहीं, मैंने पूछा ऐसा आप सोच रहे हैं, मेरा क्वेश्चन मार्क के साथ सवाल था आपसे, मुंह में नहीं डाल रही मैं आपके। बिल्कुल, मैं जो है ना आपको बता दूं, मैं ऐसी पार्टी की पॉलिटिक्स करता हूं और ऐसी पार्टी से आता हूं जो आम लोगों से ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। और जो हम लोगों में गए, आज भी हमारी पार्टी की बड़ी मीटिंग थी एक दिल्ली में, हम गए, लोगों की ये सोचे कि भाई जिन लोगों के पास उन्हें पता ही नहीं कि पैसा कैसे चेंज होगा क्या होगा, अगर ये सरकार ये कदम उठा रही थी, उठाए, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो कम से कम 100 का नोट 50 का नोट 10 दिन पहले 20 दिन पहले मार्केट में कुछ ज़्यादा उतार देती। आप अपनी बात को गोपनीय रखते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो किया उन्होंने अब भी किया, जब भी करने वाले थे, लेकिन वो जो है ना 100 के नोट 50 के नोट 10 दिन से या 10 महीने से उनकी प्लानिंग इस बात पे चल रही थी। सर मेरी पूरी बात हो जान दीजिए। प्लानिंग उनकी 10 महीने से सुनाए इस पे चल रही थी, तो 10 महीने से वो 100 के 50 के नोट ज़्यादा मार्केट में उतार देते। जो आज अफरा तफरी का माहौल है देश के अंदर, जो लोग गरीब हैं वो मजबूरी में 500 का नोट रखते हैं। आप किसी मजदूर अगर कोई आपके यहाँ काम करने आता है, उसे 500 का नोट दे तो वो डरता है लेता हुआ आज भी, क्योंकि उसे पता नहीं है नकली है असली है। वो 100 के नोट मांगता है 50 के, लेकिन आदमी की मजबूरी क्या है कि उसके पास 100-50 के हैं ही नहीं, तो वो 500 का नोट उसे देता है, वो लेके जाता है मजबूरी में। अगर ये 10 महीने से आप जो है ना ये पैसा मार्केट में उतार देते, जो आज 400 लोग एक बैंक में खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को, शशि जी आपको माननी पड़ेगी ये मेरी बात, मैं मान रही हूं इस बात। ये जो ना लोग परेशान हैं, आप जानती हैं कि वो जाके मैं बदल लूं 2 दिन में, मेरे पास 50 दिन का टाइम है, मैं जानता हूं, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरी बीवी जानती है, और जो लोग शहरों में रहते हैं पढ़े लिखे लोग वो जानते हैं, लेकिन जो गांव देहात में रहता है उसके पास 1500 रुपए भी हैं, तो आप यकीन करना वो 1500 के लिए डरावा है, मेरे खराब हो गए हैं पैसे। तो ये मैं कहना चाहता हूं इस सरकार के लिए कि कम से कम उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो इसके कुछ ना कुछ जो लोगों को सुविधा मिले उसके बारे में। अब मेरे पड़ोस में एक त्यागी जी अभी कार्ड दे के गए, वो बोले मैंने भाई साहब 4 लाख रुपए ला के रखे थे बेटी की शादी के लिए, दिल्ली पुलिस में है वो, उन्होंने कहा मैंने 4 लाख रुपए ला के रखे थे और दिन में रख के रात को आगे जो ना ये परेशानी आ गई। अब मैं उन पैसों को उठाए फिर रहा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ 4 मेहमान आने हैं, मैं उसका कैसे जो ना उपयोग करूं। हलवाई ने मेरे से कहा 1 लाख रुपए मुझे बाद में दे देना भाई साहब। अब बताइए ये तकलीफें हो रही हैं, क्या इससे सरकार जो ना क्या साबित करना चाहती है? हम सहमत हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, और मैंने खुद आपको एग्जाम्पल देकर बताया कि कई जगहों से अप्रिय घटनाएं भी सुनने को मिली हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा हम बात कर लें। जी, अपनी राय रखें और नाम भी बता दें पहले। हेलो जी, हेलो, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें आप। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात रखें अपनी, मैं अब सुन पा रही हूँ आपको। सर मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ। जी हेलो जी, कहिए क्या पूछना चाहते हैं आप? कांग्रेस वालों बोलता है कि ये लोग टीवी पे जो बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं इतने पिछले 24 घंटे से, उससे ज्यादा अगर जनता के बीच जाके इस
जो जनता के अंदर एक गलत माहौल गया हुआ है कि अपना पैसा क्या करेंगे, उसको अगर वो मोदी जी द्वारा किए हुए बात को समझाते, उनके बैंकों को बैंक में जमा करवाते, तो उससे ज्यादा इनको फायदा होता अपने वोट बैंक में। पर ये जो राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं कि गलत किया है, इससे इनके निगेटिव सोच जा रही है जनता के बीच। तो प्लीज इनसे कहिए जाके जनता के बीच लोगों को ये समझाए कि हाँ सही है, आपका नोट ऐसे जमा होगा, आप बैंक ऐसे जाइए, आपका पैसा ऐसे निकलेगा। ये सब अगर जनता के बजा दे तो इनका ज्यादा फायदा होता है। अपना नाम तो बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मैं पंकज बोल रहा हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से किस जगह से बोल रहे हैं पंकज जी? मैंने यही देखा है, मैं भी थोड़ा सा समाज सेवी कि जनता के। एक और दर्शक है हमारे साथ। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी कॉल करने के लिए। एक और दर्शक है जी, बताएं। ये भी लाइन पर है जी। हेलो, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। हेलो, आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं, हम सब सुन पा रहे हैं आपको। जी, मेरा कहना ये था कि अब जो पार्टी आएगी अपने अपने अभियान चलाएगी और अपने अपने अभियान का लोगो नोट पर देंगे तो नई पार्टी फिर आएगी, फिर हम लोग को ये पब्लिक को इसी तरह से धक्का खाना पड़ेगा, फिर वो नोट बदल लेंगे। इस तरह से तो हो सकता है परेशानी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए डॉक्टर श्रीराम शर्मा। मैं मैडम एक चीज बताऊं इस चैनल पर, बड़ी बात तो सही है महत्वपूर्ण चीज, कि एक इस बड़ी तरह से अगर बड़े-बड़े इस तरह चीज से निर्णय लिए गए। और जो मैं आपको पूछ रही थी अजय देखिए, वर्मा जी, मेरे टीवी पे एक मेरे फोन पे व्हाट्सएप पे एक कल मैसेज आया कि केशव प्रसाद मौर्य जी की, अब मुझे नहीं पता कितनी सच्चे, नहीं मुझे नहीं पता कितनी सच्चे, नहीं पता, आपने भी तो कहा था कि मेरे विचार हो सकते हैं कि उनकी बिटिया के हाथ में 2-2 हजार के नोटों की गड्डी कल रात कैसे पहुंच गई। दूसरा, मैं 7 दिन पहले बाबा रामदेव के एक उस पर पतंजलि पर गाजियाबाद से एक सामान पतंजलि, हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ और उस आदमी को मिलवा भी सकता हूँ, आपको बुलवा भी सकता हूँ। मुझसे उन्होंने कहा भाई साहब 500 का नोट मत दीजिए, 1000 का मत दीजिए, कृपया 100-200 के नोट दे दीजिए। जबकि उन्होंने कहा हमें जरूरत है, उन्होंने 500 का 1000 का नोट लेने से मना कर दी। इसकी शंका मतलब क्या है कि जो मोदी जी से कनेक्टेड लोग थे, चाहे वो कोई भी हो, हम अपना शंका ही प्रकट कर रहे हैं, हम कह नहीं रहे हो सकता है भाई क्या है कैसे। आखिर उनको आज बाबा के पास सबसे ज्यादा 100-100 के नोटों का जखीरा अगर मिलेगा तो सबसे ज्यादा वही मिलेगा। ये भी आपके स्पेकुलेशंस हैं या इसमें भी कोई सच्चाई है? मैं तो अपना विचार कर रहा हूं, शंका है, आपका विचार है, ठीक है। श्रीराम शर्मा, राजनीति का सिद्धांत है कि जो भी व्यक्ति या व्यक्तित्व आपकी पार्टी के खिलाफ बोलता है उस पर अटैक करो, सही है गलत, ये सिद्धांत है। हम तो और ये नहीं, सुनिए, बुरा नहीं मानिए, तौर पे बात कर रहे हैं, अपने साथ जो गुजरी है, ये बात गलत नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी वो भी यही करती थी, और अब ये है ऑपोजिशन में तो ये भी यही कर रहे हैं। तो ये तो इस जमात की तो अपना पक्ष रख रहे हैं। ये तो इस जमात का चरित्र है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप देश की प्रगति चाहते हैं तो कोई राय और सुझाव तो दीजिए, बीजेपी से हट के दीजिए, जनता के साथ होकर दीजिए, आप अपने लेवल पे मत दीजिए। आप तो उस वाली सोसाइटी से हैं जहां आपने वो चीज देखी नहीं है, आप तो 10% में हैं। अच्छा, मतलब ब्लैक मनी वाले हैं तो ये तो दुखी नहीं है। नहीं ऐसा है, मैंने नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूं 10% में। आपने कहा ना 10% में, तो मैं दर्द समझ सकता हूं जिन्होंने संदीपों में 500 अभी छेड़ी कहा है, दास्ताने जिंदगी, हिंदुस्तान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी तो इन स्टेटों के लोगों की आप पे टीवी पे रिपोर्ट ही नहीं आई है। आप ला दें, हम मैं आपको दिखवा दूंगा, भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप, आप चलाइए। व्हाट्सएप ना भेजें, अथॉरिटी के साथ जो चीजें ठीक हो। जी हाँ, बिल्कुल, जायज चीजें छोटे स्टेटों से वो जब चीजें नहीं चलाई जा सकती। श्रीराम शर्मा जी, 2000 का नोट जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर क्यों चलाना चाह रहे हैं? क्योंकि अजय वर्मा जी भी वही बात कह रहे हैं, मुनव्वर हसन भी वही कह रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? 2000 के नोट में आज जो आरबीआई की प्रेस रिलीज आई है कि उसमें सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिससे कि उसको कॉपी करना जो पुराने 1000 के नोट से ज्यादा मुश्किल काम। लेकिन जो तो जरूरत क्या है उसकी, वो तो गलत है, उसकी जरूरत ही नहीं है ना सर, आरबीआई मना कर रही थी सर, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। चिप नहीं है, हमारा 1 नंबर का पैसा हो गया, अब तो हम बैंक से लेन देन करेंगे, हमें क्या जरूरत है 1000 के नोट की और 2000 के नोट की? नहीं, आपको जरूरत नहीं है, पर आप देश तो नहीं हो, नहीं तो 125 करोड़ लोग हैं, तो फिर बंद क्यों कर रहे हैं? जो चल रहा था उसे कैसे बंद कर देंगे? इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई जो है ना इसमें षड्यंत्र है। हाँ, षड्यंत्र है और इस पे भी कोई जांच होनी चाहिए। मजे की बात है कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जी एक सांस में उसका समर्थन करते हैं और दूसरी सांस में उसका विरोध। ध्यान आप कहाँ हो ये पता नहीं। ध्यान भटकाने ये जो काम देश की सरकार, देश की जनता के साथ लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके के हत्या कर रही है, तानाशाही का प्रचार। अजय वर्मा जी रुक जाइए, दर्शक है हमारे साथ जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र राणा और जी, मैं यूपी से हूँ। जी शैलेंद्र जी, मेरा सवाल ही अजय वर्मा जी से है कि आम आदमी के हार में अपने आप को छुपा रहे हैं क्या? हमारा तो
शैलेंद्र जी खुली किताब है, जब चाहे खोल के पढ़ लीजिए, हमारी तो खुली किताब है। तो मैं आम आदमी हूँ, मुझे मोदी जी के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हुआ। गरीब तो बार बार। शैलेंद्र जी आपकी बहन की शादी होती, आप क्या करते अगर आपके 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए खत्म हो जाते? बात मेरी शादी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपके पास पैसा है, आपको तो दिक्कत नहीं है। जिस पे नहीं है, जिसने कर्ज लिया है, जिसने लोन लिया है, जिसने दोस्तों से मांगा है, उनका क्या होगा? हम तो सर मोदी जी के फैसले से इतना खुश हैं, हम शादी हटाने के लिए तैयार हैं। हम भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं, परंतु हम विरोध करते हैं। आप काला धन लेके आइए, आप ध्यान भटकाने का काम ना करिए। आप भी शैलेंद्र राणा जी यूपी के कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, यूपी तो बहुत बढ़िया, 72-75 जिले हैं। एक सेकंड, अब आपको क्या कहना है? बिल्कुल मैं बताऊंगा ना कल कहाँ जाए वो। कि वो भी बीजेपी के यहाँ भी कहेंगे क्या? नहीं, मैं कहूँगा कि कल वो वहाँ जाके देखें फिर बताएं। एक और दर्शक हैं जी, नाम बताएं अपना, अपनी बात रखें जी। ये जो अजय शर्मा जी बोल रहे हैं, देखिए फिर आपके लिए सवाल। ये सब सवाल मुझसे इसलिए पूछेंगे, ये जो अजय शर्मा जी है, ये मैंने विरोध कर दिया था कि उस दर्शक की आवाज बंद लोगों को कर दी। परेशानी हो रही है, लोगों को कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। जो लोगों ने पैसा अगर कहीं से लिया है और उसके पास पैसा है शादी के लिए या कहीं पे भी, तो वो दिखा सकता है ये चीज। कहीं नहीं दिखा सकता। एक उदाहरण आप मुझे उठा के दिखा दीजिए, कहाँ दिखा सकता है? आपने कितना उसको दिया है मैरिज होम वाले को? अगर 2 लाख दिया है तो आप 1 लाख बताएंगे, ये दिखाना हुआ? आप भी काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार ने 2.5 लाख रुपए तक की छूट दी है पब्लिक को। 2.5 लाख में शादी हो रही है? आप बताइए आपके यहाँ शादी होगी कितने में होगी? एक सेकंड, अगर आपने लोन लिया, अगर आपने किसी तरीके का लोन लिया तो वो लोन तो आपने 1 नंबर में लिया, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके एक सेकंड अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, ये प्लांटेड सारे मुझसे आप लोन लेके तो आप इनसे कभी पूछते कर रहा हूँ, ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है। कुछ कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं आप? ये सिर्फ नेता लोग अपनी वो चीज कर रहे हैं, पब्लिक परेशान नहीं है। पब्लिक आज बैंक गई है, उन्होंने अपना पैसा जमा कराया है, डिक्लेरेशन देंगे, क्लियर हो जाएगा, उनको उसके बदले में पैसा वापस मिलेगा। आप लाइन में लगे थे बैंक में? ये क्या सवाल हुआ? नहीं पूछ रहा हूँ, आप लाइन में लगे थे आज? नहीं, अजय वर्मा जी, परेशानी तो वही होगी जहाँ जो जिसको दिक्कत आएगी। अब एक्सट्रीम कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें कॉल करने के लिए। परेशानी लगती है, उन्होंने जिंदगी क्या देखी। मैडम जो आपकी जो बहस है ना, ये बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। मुनव्वर हसन मतलब ही नहीं है। हाँ, मुनव्वर हसन जी, ये बिना बात की बातें हम कर रहे हैं। आप मुझे जरा बताइए कि सास बहू की लड़ाई हो रही है, यहाँ से इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। कंट्रोल करना ब्लैक मनी पे ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर लाइन में लग जाना बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है? जब बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपने 4 लाख रुपए, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया, और आप घर ले भी आए हैं, आपके घर में रिश्तेदार हैं, हम समझ सकते हैं आपको दिक्कत हो रही है, आपको बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, ये भी हम समझ रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि हजारों करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक मनी मार्केट में आएगा या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? आप बड़े एक दर्शक और जुड़े हमारे साथ जी, नाम बताएं अपना। आपको जवाब दे दूं। मुनव्वर जी, एक और दर्शक हमारे साथ जी। सारी चीजें साजिशन नहीं होती हैं अजय वर्मा जी, आप अपनी बात रखें, मुझे अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। हमें मकान का काम लगाया था, तो ये कब चेंज करेंगे पैसे? जी, हमारे पास 1 लाख रुपया है, हमने मकान का काम लगाया था, तो 500 का नोट भी नहीं ले रहा है, कोई 1000 का भी नहीं ले रहा है, और लेबर भी नहीं ले रही है, तो हमारा काम बंद हो गया, तो कैसे काम किया जाएगा? इसके लिए श्रीराम शर्मा बताएंगे आपको। वैसे मैं बता दूं आपको कि आप जाएं बैंक और जाके डिपॉजिट करा दें अपने पैसे। जी श्रीराम जी, देखिए कौन से बैंक में, जिसका जो लेबर बोल रही है कि हमारा खाता नहीं है, नहीं आप कोई नहीं कर रहा है। आपको आइडेंटिफिकेशन पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हो। एक बार में 10,000 रुपए देंगे, जरूरत है एक बार में 2,000। देखिए जितने भी आदमी हैं वो हर आदमी जाके उसकी लिमिट है, हर रोज कितना पैसा निकाल सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका खाता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन में वो फॉर्म भरे और वो एक्सचेंज करवा ले। इसमें कोई आप जाके तो देखो एक बार बैंक में वो क्या कह रहा है। चेंज करवा सकता है। हाँ, आप जाओ तो सही बैंक में, पूछो भैया मुझे चेंज कराना है, मैं क्या करूं। और अपने जितने मजदूर हैं उनको बोलो चलो मेरे साथ में लाइन में खड़े हो और कराओ। अभी इतनी क्या दिक्कत है? बैंक वालों को फुर्सत नहीं जो इतना कुछ बताएंगे। हाँ, ये 10 दिन बाद अगर आप कहें तो ज्यादा अच्छा नहीं, तो जो समाज सेवा कर रहे हैं वो क्यों नहीं बता रहे? वो तो गर्दन पे पकड़ने को आ रहे हैं। तो वही हम बता रहे हैं। वो बेचारे जो सवाल कर रहे हैं उनका जायज सवाल है कि बैंक से अगर वो निकालने भी गए तो 4,000 रुपया, 2,000 या 10,000 निकलेंगे, और इनकी लेबर का खर्चा ही आज का मानो 15,000 बैठ रहा है, तो बेचारे कहाँ से देंगे? वो मजदूर कैसे रोटी खाएगा? आपको अल्टरनेट करना चाहिए। एक और दर्शक जुड़े हैं जी, अपनी बात रखें। यार मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ।
मैडम मेरा सवाल डीएसपी से है जी। मैडम आज मैंने एक वेबसाइट पर पत्रिका.com पर एक खबर पढ़ी है जी, जिसमें मैंने ये पढ़ा कि जब जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, उसके ठीक एक दिन बाद बीएसपी दफ्तर में, लखनऊ का जो दफ्तर बीएसपी का है, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई। करीब 100 गाड़ियां एक साथ बीएसपी के दफ्तर में घुसी और नेता वहां पर बैग में पता नहीं क्या लेके जा रहे थे और ऑफिस से फिर बाहर निकल रहे थे, जबकि ये सभी जानते हैं कि बीएसपी के मुख्य दफ्तर में सिर्फ मायावती के अलावा और किसी की गाड़ी अंदर नहीं जाती गेट के, सभी गाड़ियां बाहर लगती हैं, लेकिन उस दिन सब गाड़ियां वहां अंदर लगी थी। ये उसने खबर में लिखी है, मैं खबर पढ़ी है ये। ठीक है, मैं समझ गई आपका सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर जी। मैं जवाब दे दूं इन्हें, मिठाई के डब्बे जा रहे होंगे गाड़ी में। मैं जवाब दे दूं इन्हें। ये देश के नागरिक हैं, इनका क्या कर्तव्य बनता है। अगर सैकड़ों गाड़ी किसी दफ्तर से जो ना बैगों में कुछ लेके जा रही, तो ये 100 नंबर की कॉल करते, किसी ऐसी अथॉरिटी को खबर देते। देखिए सर ये कोई बात नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ उस बात पे गौर करिए। ये देश के नागरिक हैं, इन्हें जो है ना 100 नंबर पे कॉल करनी चाहिए थी। इन्हें किसी ऐसी अथॉरिटी को बताना चाहिए था कि यहाँ से गलत पैसा जा रहा है या आ रहा है, इसे रोक दिया जाए। ये कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा बैगों में कुछ जा रहा था, क्या मतलब हो गया? ये क्या मतलब हो गया इसका? यही मतलब हुआ ना इसका सर। सर आप जो है ना अपनी नाम के आगे अगर बीजेपी के वक्ता लिखवा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। मुनव्वर जी वो कह रहे हैं कि मैंने पत्रिका.com पे, यानी कोई वेबसाइट है जहां ये सैकड़ों खबर गाड़ी पड़ी गई, है। भगदड़ मची। अरे भाई इतनी बड़ी पार्टी है, सैकड़ों लोग उसमें आते हैं जाते हैं। उन्होंने खबर पढ़ी है ये, उन्होंने खबर पढ़ी है ये, तो वो कैसे कॉल करेंगे? इसका क्या जवाब दूं मैं, बताइए। आप जवाब देना, आप पत्रिका.com पे केस करिए, केस करिए इन पे, मानहानि करिए कि आपने इन्होंने आपकी। मैं इन्हें जवाब दे रहा हूँ ना, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं लोगों को बता दूं कि वो पार्टी का दफ्तर है, उसमें सैकड़ों गाड़ी आती है और जाती है। इन्होंने बैग देख लिया, उसमें से आते जाते हैं, तो किसी अथॉरिटी को खबर करते हैं। मुनव्वर जी डेफेमेशन का केस पत्रिका.com पे करिए ना, इनको क्या पता, इन्होंने तो पढ़ी और सवाल पूछा है आपसे। सवाल अब ये है कि इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पर। प्रोफेसर श्रीराम शर्मा, क्या हम, मेरा नाम आपने 3 बार बदल दिया। श्रीराम खन्ना। मेरा नाम भी ये गलत लिखते हैं, चौधरी मुनव्वर हसन गौड़ नाम है, कभी कुछ आलम श्रीराम खन्ना जी कुछ लिख देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप तमाम जो राजनेता इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के समझ में नहीं आता कि सवाल क्या पूछना है। सवाल अब ये है कि जनता के वाकई में इससे फायदा होगा, और जो ब्लैक मनी को लेकर हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं और जो लोग, कई लोग कंफ्यूज भी हैं, उसके लिए भी सरकार को बहुत जरूरत थी कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हो। देखिए इस प्रोग्राम से फायदा होगा, कितना फायदा होगा ये 31 दिसंबर को पता लगेगा जी। तो आज स्पेक्युलेट करने का और या उसको बिना पूरी जानकारी लिए अपोज करने का कोई फायदा नहीं है। 31 दिसंबर पर इसका एनालिसिस किया जाए कि कितना पैसा बदला गया है, कितने नोट मार्केट में नए आए हैं, कितने पुराने आए हैं, क्या एस्टिमेट है, कितने अमाउंट इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में जा रहे हैं, तो तब उसका एनालिसिस होगा। तो आंख बंद करके इसका विरोध करना भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए था? साथ ही मतलब ममता बनर्जी से लेकर के, मुलायम सिंह यादव से लेकर के, मायावती से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, तमाम जो ये राजनेता बहुत ज्यादा दुख जो जता रहे हैं, वो वाकई में आम लोगों का दुख है। देखिए आप अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो सीक्रेसी खत्म हो जाती, तो बिना सीक्रेसी के इस तरह का काम हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे तरीके थे, जरूरी नहीं आप ये बता के करते हम ये करने जा रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है, जिसे आप कहते हैं अगर हम इसका विरोध कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी आपके पास जो है ना काला धन पड़ा हुआ है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। अरे भाई हम जो देश की जनता है, जिसकी हम राजनीति करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ बिठाया है, वो प्रदेश में हमें मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जो उनका दुख है वो आपके सामने यहाँ बता रहे हैं। उन्हीं की लड़ाई लड़ते हुए जो एक दर्शक ने भी सलाह दी थी कि जनता के बीच जाकर बताइए कि परेशान मत होइए, बता रहे हैं जनता इसे देख रही है। बहुत उपाय हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपके पास जितने भी पैसे हैं, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई के वो पैसे हैं, उन पैसे को सरकार कुछ नहीं कर सकती। आपको पैसे वापस मिलेंगे नए नोटों के रूप में। क्यों इतना परेशान होना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम। अस्पतालों में 500 और 1000 का नोट चल रहा है, आपने पढ़ा होगा। एक मिनट की बात है मेरी, टोल टैक्स खत्म कर दिया गया है, दिखा रहे हैं दिल्ली के एक अस्पताल टोल टैक्स खत्म कर दिया गया है, डेड बॉडी को नहीं दी गई और 500 और 1000 के नोट लिए नहीं अस्पताल ने। मैडम मुनव्वर जी आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव बताना चाहता हूँ, मैं तो आपको ये गलत लगे, श्री राम जी बैठे हैं और शायद जो है ना जाजू जी चले गए या हैं चैनल पे, पता नहीं लग पा रहा। देखिए अगर जो है ना देश में जो ना ये लोग भी जानते हैं कि
काला धन लोगों के पास है, हजारों करोड़ की तादाद में काला धन है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो गवर्नमेंट सारा जब्त कर ले, उसे गला दे, जला दे। मेरा जो दर्द है वो ये है कि देश में जो है ना कम से कम ज़्यादा भी नहीं 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है जी। और आंकड़े नहीं है आपके पास। सुन लो सर, सुन लो पूरी बात, समय की कमी है, बहुत जल्दी अपनी बात सुन लो मेरी बात सुन लो। अरे हजूर 90%। अरे सुन लो सर, ये आपकी बात है, सुनाइए। सर जो ना आंकड़े दे रहे हैं, लोगों के पास ऐसे जो ना 50% लोग देश में हैं जिनके पास जो ना इस तरह का पैसा है और उनके बाप दादाओं ने, सुन लीजिए पूरी बात, उनके बाप दादाओं ने कमाया है और उन्होंने कमाया है लगातार। हाँ, एक सेकंड की मैं 5 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में आपकी जो ना बात खत्म कर रहा हूँ। उनकी उम्र गुजर गई उसे कमाने में और उनके पास वो 1 ही करोड़ रुपया है या 50 लाख या 60 लाख रुपए हैं। अब आप जो है ना कोई ऐसी पॉलिसी बना दें, बहुत सारे लोग देश में टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन एक डर इतना बड़ा बना हुआ है कि जब मैं टैक्स देने जाऊंगा तो मेरे से वो आधा बांट लेंगे। अरे भाई 5-10% लेके उन लोगों का, जो छोटे लोग हैं जिनके पास 1000 करोड़ है, जिनके पास 100 करोड़ है, उन्हें जो ना आप रगड़िए, उनसे लीजिए। लेकिन जो 50 लाख के लोग हैं, 1 करोड़ के लोग हैं, उनसे 5-10% लेके उन्हें कहिए कि आगे फेयर जाना आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन एक बात तो इस शो में जाते जाते मैं जरूर कहना चाहूंगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत की कमाई है, आप बेखौफ होकर बैंक पहुंचिए, आप डाकघर पहुंचिए, आइडेंटिटी प्रूफ के साथ जाइए। बैंक्स ने आज से पैसे देने शुरू कर दिए और आज रात से आपके एटीएम से भी नए नोट निकलने शुरू हो जाएंगे। सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इससे परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए। जय हिंद।